Hi everyone, this is Vicky and welcome to the another video. Actually, I can't turn on my camera today, but let's discuss what we have to do, right? So first of all, let's talk about the main two important metrics of the ads because जो भी फेसबुक एड हम जब ट्रैकिंग करने जाते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है तो हमें बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है, बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना होता है बिकॉज बेसिक यही दो मैट्रिक्स हमें और भी कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। हमारे क्रिएटिव अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, हमारा टारगेट ऑडियंस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, हमारा ओवरऑल एड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, किस चीज को सुधारने की जरूरत है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। ये सब कुछ करने में हमें ये दो जो ट्रैकिंग जो है CTR एंड CPM CPC वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आज हम इसी चीज के रिगार्डिंग में बात करेंगे एंड we also talk about the formulas that we can use to track the campaign, right? So first of all, let's discuss the CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। एक्चुअल में क्लिक थ्रू रेट होता क्या है? सो लेट्स से कि कुछ 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं एंड 100 लोग में से कितने लोग आपको ऐड को क्लिक कर रहे हैं, वो होता है हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट। सो एवरेज 2 रहता है, 2.5 रहता है, बहुत अच्छा रहता है। 1.5 तक एवरेज रहता है, ठीक रहता है। बट जैसे ही 1.5 से कम जाता है आपका, मीन्स यू आर इन द रेड जोन। यू हैव टू टेक द एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा वहां पे, अपने एड क्रिएटिव को ठीक करना पड़ेगा वहां पे, ताकि आप उस चीज को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सको, उसे बढ़ा सको। डेफिनेटली अगर आपका नया एड अकाउंट है, अगर नया एड कैंपेन लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली 2 से कम होना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप स्केलिंग पे काम कर रहे हो, एक अच्छा खासा बजट लगा रहे हो, का 20,000 30,000 लगा रहे हो, तो मे बी 1.8 1.5 CTR जा सकता है बिकॉज एक ही ऑडियंस को हमारा एड बार बार दिख रहा होता है। तो उस केस में अलग है, बट इनिशियली जब हम स्केलिंग पे नहीं जा रहे होते हैं उससे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होता है। सो व्हाट आई हैव टू डू, गुड परफॉर्मेंस के लिए 2.5 CTR एक अच्छा रहता है। ठीक है, नाउ डिस्कस द कॉस्ट पर माइल, CPM क्या होता है? तो कॉस्ट पर माइल इज द समथिंग दैट की फेसबुक 1000 एड को डिस्प्ले करने का चार्ज कितना ले रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियोस में देखा भी था कि फेसबुक जो होता है हर इम्प्रेशन पे चार्ज करता है, ना कि परचेस पे, ना कि इंगेजमेंट पे। वो हर इम्प्रेशन पे चार्ज करता है। तो फेसबुक 1000 इम्प्रेशन दिखाने का वो कितना चार्ज कर रहा है एग्जैक्टली, हाउ मच द फेसबुक इज चार्जिंग टू शो द 1000 पीपल एड। तो जनरली इट्स अराउंड द 60 टू 140 के बीच में रहती है। तो इट्स इफ द कैंपेन इज अराउंड द 60 टू 140 देन इट्स गुड। बट अगर इसे क्रॉस कर रहा है देन डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट पुट इन मेजर। एंड CPM अगर आपको कम करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दिस थ्री थिंग्स, लाइक अपने क्रिएटिव पे वर्क करो अच्छे से, अपने क्रिएटिव को और अच्छे से हुक बनाओ और अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, अपना पेज क्वालिटी यानी कि लैंडिंग पेज क्वालिटी के ऊपर वर्क करो, कॉपी के ऊपर वर्क करो, CTAs के ऊपर वर्क करो, ऑफर्स के ऊपर वर्क करो। एंड ऑडियंस टारगेटिंग, अपने ऑडियंस को अच्छे से और टारगेट करने का कोशिश करो कि और अच्छी ऑडियंस मिल सके आपको। तो दिस इज हाउ द थिंग, हाउ यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर CPM, कॉस्ट पर माइल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फाइनल CPC एक्चुअली कॉस्ट पर परचेस, सॉरी क्लिक थ्रू रेट और CPM तो दोनों का अगर हम मिला दे तो हमारा आता है CPC, क्लिक पर, सॉरी कॉस्ट पर क्लिक हमारा आता है। तो कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि हम अगर कॉस्ट पर क्लिक CPC को घटाना चाहते हैं सिंपली वी हैव टू वर्क ऑन CTR एंड वर्क ऑन CPM। देन हमारा जो CPC है, कॉस्ट पर सेल है, वो कम जाएगा। एंड जब हमारा CPC कम गया तो डेफिनेटली वी आर और CPP, कॉस्ट पर परचेज हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो दिस इज द हाउ थिंग। बाय द वे, आप एक चीज और मैंने देखा था कि शॉपिफाई कन्वर्जन रेट इज 2% है। तो अगर शॉपिफाई कन्वर्जन रेट अगर आपको 2% है ऑन द पेज ऑन द कार्ट देन डेफिनेटली इट द गुड थिंग। बट अगर 2% से कम है आपका देन डेफिनेटली यू हैव टू डू योर CRO,
आपको प्रोडक्ट का पेज अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको और भी अच्छी सॉफ्टवेयर ऐड करनी पड़ेगी, वहाँ पे मोकअप्स चैट करने पड़ेंगे। तो दिस इज द CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमम। बाय द वे, इट इज द इंडस्ट्री डाटा कि अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो या फिर कोई वेबिनार सेल कर रहे हो, देन 5 to 6 CPC होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है। तो दैट इज द थिंग। बाकी मैं हुक रेट, तो व्यू रेट एंड एंगेजमेंट रेट ऑलरेडी ये मैं कल की वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन वी हैव कवर्ड द CTR, CPC एंड CPM, क्या होता है, तीनों का काम कैसे किया जाता है। एंड डेफिनेटली दिस इज द UTM एंड UTM सोर्स, तो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो कि ये ट्रैकिंग के लिए यूज कैसे कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।